PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग की एग्जामिनेशन डेट जो है वो टेंटेटिवली 1 जुलाई 2026 की दी गई है। और इसी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, काफ़ी सारा क्वेश्चन आ रहा है कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे इतने कम ड्यूरेशन में हम सारी की सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके जाएं, या कैसे सारा कुछ बेस्ट करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऑन द टॉप ऑफ ऑल, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में अभी चल रहा होगा, दैट इज कि सर सेफ स्कोर का टारगेट इस बार क्या रखना चाहिए हमको? 80, 85, 90, 95 में सिलेक्शन होगा, या 110, 15, 120, 125? सर कितने का टारगेट रखें कि हमारा सिलेक्शन हो सके उस टारगेट पर, उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे? या फिर इस बार का कंपटीशन ये सारे सेफ स्कोर्स को बदलने वाला है? इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो है वो अभी भी बिना एक प्रॉपर टारगेट लिए तैयारी कर रहे हैं, रैंडमली प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं 100% हम सब कुछ पढ़ लेंगे 45 दिन के अंदर और इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बड़ी मिस्टेक है। और ये मैं बता दूं कि सेफ स्कोर टारगेट सेलेक्ट करना एक रैंडम बात नहीं है। सेफ स्कोर अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उससे बहुत बेनिफिट्स भी है और एक सही प्रॉपर तरीका होता है सेफ स्कोर सेलेक्ट करने का। अगर आपका सेफ स्कोर जो है वो अलाइंड है प्रॉपर आपके प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए, अभी के कंपटीशन को देखते हुए, पर सीट किस लेवल का कंपटीशन है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपने सेफ स्कोर तय किया हुआ है, तो यकीन मानिए कि आगे जो आप प्रिपरेशन करोगे, आगे की आपकी जो स्ट्रैटेजी चलेगी वो उस सेफ स्कोर को फुलफिल करने के हिसाब से चलेगी। आप सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन वैसे रखोगे कि आपके ओवरऑल मार्क्स उस सेफ स्कोर को क्रॉस कर रहे हैं या नहीं, और इस अकॉर्डिंग जब कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है तो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रंजन और वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए प्रॉपर आपको टिल द एंड में गाइड करता रहूंगा और सारा कुछ कंटेंट जो इससे रिलेटेड है वो सब कुछ प्रोवाइड करूंगा ऑन दिस चैनल, ऑन डेल्टा अकेडमी ऐप एज वेल। तो आज के इस वीडियो में इसी पॉइंट पे मैं बात करने आया हूँ कि सेफ स्कोर का टारगेट आप सभी को क्या रखना चाहिए, और जो भी सेफ स्कोर का टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे का बैकअप क्या है, किस रीजन से मैं आपको वैल्यूज बताऊंगा। ये सब कुछ मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस के थ्रू समझाने वाला हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा, शॉर्ट सा टाइम लूंगा। कंपटीशन का लेवल क्या है अभी और आप किस कंपटीशन में एंटर कर रहे हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुड स्ट्रैटेजी आपको गुड सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। सबसे पहले तो हमको यह समझना जरूरी है कि सेफ स्कोर डिपेंड किन चीजों पे करता है। देखिए, सेफ स्कोर ना बेसिकली 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप किए गए ऑन द बेसिस कि कितना वैकेंसी निकला था उस साल। दूसरा, कि कितने स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड हुए उसमें से कंसिस्टेंट स्टूडेंट कितने थे, सीरियस स्टूडेंट कितने थे जो एक गुड प्रिपरेशन लेकर के आए थे वहां एग्जामिनेशन हॉल में, जो कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी का लेवल, कि ओवरऑल क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल क्या है। लास्ट एक इन जनरल चीज भी और होगी, जो नॉर्मलाइजेशन होगा पूरा जोन वाइज का, वो एक और डिफरेंट थिंग होगा। ठीक है, तो अब जो आपका फाइनल सेफ स्कोर जो क्रिएट होगा वो इन्हीं 3-4 पॉइंट्स के बीच में घूमता रहेगा, और ये 3-4 पॉइंट्स को अगर आपने सही कर लिया तो आप एक गुड सेफ स्कोर तक अचीव कर सकते हो, एक गुड सेफ स्कोर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं। भाई देखिए, वैसे देख करके आपको लगेगा कि कंपटीशन का लेवल तो सर बहुत ज्यादा है, इतने सारे फॉर्म्स जो है वो फिलअप किए गए हैं, तो हम लोग कैसे कंपीट करेंगे। वैकेंसीज भी इस बार 2024 के कंपैरिजन में देखें तो कम वैकेंसीज हैं, तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो बिग कंपटीशन का लेवल आपको दिख रहा है, लेकिन रियलिटी देखेंगे और अगर आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, कंसिस्टेंट लेवल पे आप अपना वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो सीरियस एस्पिरेंट्स की बात मैं करूं तो वहां पर भीड़ छट जाती है और आपको कंपटीशन बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि कितने नॉर्मल लेवल का कंपटीशन है, जिसको क्रैक करके आप अपना पूरा फ्यूचर, अपना पूरा करियर जो है उसको रीडिजाइन करने वाले हैं इस 45 डेज के अंदर। तो जी जान लगाना है आपको, लेकिन उससे पहले स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूं अगर 2024 के एक डेटा की, मैंने नेक्स्ट टू प्रीवियस वीडियो आपको एक वीडियो में बताया हुआ था इसके बारे में कि 2024 का अगर आप डेटा देखते हैं, है ना, 2024 का अगर आप PGCIL का कट ऑफ डेटा यहां पर देखते हैं ना, तो इसके अंदर आप स्कोर में देखेंगे कि देखिए वहां पर यहां वैकेंसीज ज्यादा थी, तो वैकेंसीज ज्यादा थी तो उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि कैंडिडेट्स पर वैकेंसी पर सीट में डेंजर जोन हम लोगों ने निकाला था कि भाई डेंजर जोन में हमारे पास यहाँ ER1 था, NR1 था, NR3 है, ये सब डेंजर जोन है। यहाँ पर कंपटीशन का लेवल जो है वो रिस्पेक्टिवली हायर साइड पे हमको दिखा था। ठीक है, कट ऑफ का लेवल भी हमको उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया था। ER1 इस बार नहीं है, ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान से देखिएगा NR1 और NR3 हमको हायर कंपटीशन रेंज में दिखा था पिछली बार। ऐसे ही मैंने आपको मॉडरेट और लोअर कंपटीशन रीजन भी बताया था कि भाई मॉडरेट रीजन में हमको SR1, WR1 और NR2 मिलता है इसमें 2024 के डेटा में। सिमिलरली अगर हम लोग लोअर कंपटीशन रेंज के हिसाब से, जहां पर सिलेक्शन रेट्स बढ़िया थे,
एज कम्पेयर, मतलब जहाँ पे कैंडिडेट पर वैकेंसीज गुड था, कट ऑफ भी नॉर्म ठीक ठाक था, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया था, और पर सीट यहाँ पर जो कंपटीशन रेट था वो कम था, वो ये दोनों रीजन्स थे जो कि SR2 और WR2 के फॉर्म में हमको दिखा था। ठीक है, अब इसको मैच करिए, जब हम लोगों ने वैकेंसी का डेटा देखा इस बार के 2026 का वैकेंसी डेटा हम लोगों ने देखा, 479 वैकेंसीज जो हमको इलेक्ट्रिकल की दिखती है, इसमें से हमको ये दिखाई दिया कि भाई हायर नंबर ऑफ वैकेंसीज हमको कहां पे दिख रही है, NR1 WR1 WR2। ठीक है, इसमें हमको गुड नंबर ऑफ वैकेंसी दिखती है, तो बच्चे यहाँ पे ऑप्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, ज्यादा लोग कोशिश करेंगे कि जहां वैकेंसी हाई है वहां पर से सिलेक्शन लें। जब डेटा आया कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए, उस डेटा को समझ लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये डेटा है अभी 2026 का, ये डिटेल्ड एनालिसिस है, इससे आपको बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आप कौन से जोन से फॉर्म फिलअप किए हैं, कौन से जोन में एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, और वहां पर क्या लेवल है कंपटीशन का, उसी के लिए डेटा मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। तो समझते हैं। सबसे पहले डेंजर जोन्स में आपको दिखा देता हूं जल्दी से। देखिए, इस बार भी NR3 यहाँ पे अवेलेबल है, NR1 यहाँ पे अवेलेबल है, ER2 नहीं था पिछली बार, CTUIL जो है वो तो खैर है ही, 16 थे, और यहाँ पे देखिए 2260 फॉर्म जो है वो फिलअप किए गए, 2260 एप्लीकेशन है। दैट मीन्स 141.25 का सबसे हाईएस्ट टारगेट जो है, मतलब सबसे हाईएस्ट कंपटीशन पर वैकेंसी, एक सीट के लिए 141 बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन फाइट करेंगे, कंपटीशन जो है फाइट करेंगे। ठीक है, तो CTUIL को छोड़ दूं मैं अगर, तो NR1 आपको फिर से वही डेंजर जोन दिख रहा है जो 2024 का था, NR3 आपको सेम वैसे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखिए 75 वैकेंसीज है, 33 वैकेंसीज है, लेकिन फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग देखें तो 65 और 87 का टफ कंपटीशन है पर सीट। ये लेवल ऑफ कंपटीशन है। ग्रीन जोन पे चलते हैं सीधे, मॉडरेट नहीं, अब डायरेक्टली ग्रीन जोन की मैं बात करता हूं। ग्रीन जोन सेगमेंट जो है वो ये सब है, कॉर्पोरेट सेंटर, राजस्थान प्रोजेक्ट, NR2, SR2, WR1 और WR2। तो देखिए डेटा से कितना हेल्प मिल रहा है आपको कि पिछली बार 2024 का एनालिसिस और इस बार का एनालिसिस में देखिए काफी सारी चीजें हमको पहले से एक्सपेक्टेड था कि किस जोन में कंपटीशन का लेवल हाई होगा। प्रीवियस 2 वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो हम लोग ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट किए थे इन चीजों को कि किस जगह कंपटीशन हायर रह सकता है और कहां से फॉर्म भरना सेफ माना जा सकता है। देख सकते हैं आप सेम उस चीज को। तो राजस्थान प्रोजेक्ट देखेंगे, कॉर्पोरेट सेंटर में देखिए 5 वैकेंसी थी, उसके अकॉर्डिंग 153 एप्लीकेशन रिसीव, 30 का कंपटीशन लेवल है। राजस्थान प्रोजेक्ट में भी आप देखें 14 का कंपटीशन लेवल है, 14, जस्ट 14। NR2 में देखिए 28.8 का कंपटीशन लेवल है। वैसे ही SR2 की अगर मैं बात करूं तो SR2 में 31.22 का कंपटीशन लेवल है। ठीक है, गुड है ये। WR1 WR2 में भी 38 और 36 के आसपास का कंपटीशन लेवल जो है वो दिखता है। तो एज कंपेयर टू द रेड जोन्ड एरिया, ये ग्रीन जोन्ड एरिया आपको ज्यादा सिंपल लग रहा होगा, ज्यादा ठीक लग रहा होगा इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। ठीक है, अब वैसे ही स्कोर में जो डिफरेंस आपको दिखेगा है ना, कि अब आपको ये भी देखना होगा साथ साथ कि सेफ स्कोर जो है वो टारगेट लेने के लिए सर, अब मैं इन रीजन्स में हायर कंपटीशन फिर से देख रहा हूं इस बार, तो इसके हिसाब से क्या कट ऑफ का लेवल पिछले बार से ज्यादा जाएगा? पिछली बार से यानी 2024 से तो ज्यादा जाएगा, 2025 की बात नहीं कर रहा हूं, 2024 के कंपैरिजन में ज्यादा ही जाने वाला है कट ऑफ इस बार पे। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज कि अगर पेपर इजी आ जाता है, आपका कट ऑफ का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। खतरा क्या होगा इजी पेपर के साथ? इजी पेपर के साथ खतरा ये होगा कि वहां पर ना 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर आपका गलत होता है तो मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। वहां पे मेरिट लिस्ट में एक गुड नंबर ऑफ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा वहां पर। तो वही बच्चा 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर सही बनाता है दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा, तो मेरिट लिस्ट में वो ऊपर चला जाएगा, काफी ज्यादा, काफी ऊपर चला जाएगा। इजी पेपर है, कट ऑफ का लेवल आराम से ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। यूजुअली पीजीसीएल में मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, तो मॉडरेट लेवल के पेपर के हिसाब से आपका जो कट ऑफ लेवल होता है, जो कट ऑफ होता है वो प्रीवियस कट ऑफ्स के आसपास, जो मैं अभी एनालिसिस में बताऊंगा आपको, उसके करीब करीब रहेगा। और अगर वैसा है तो आपके पास एक लिबर्टी रहेगी, कुछ और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, गुड अटेम्प्ट क्रिएट कर सकेंगे, रिस्की अटेम्प्ट क्रिएट कर सकेंगे अगर आप सेफ स्कोर तक नहीं पहुंच पाए तो। और तीसरा कंडीशन की टफ पेपर आता है, और अगर टफ पेपर आता है तो कट ऑफ का लेवल भी उतना नीचे जाएगा। कट ऑफ का लेवल जब नीचे जाता है तो सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपके पास एक लिबर्टी और एक बड़ी रेंज होती है फाइट करने की। तो काफी सारे क्वेश्चंस पे आप लिबर्टी लेकर के वर्क कर सकते हैं और एक गुड अटेम्प्ट क्रिएट करके अपने का आपको कट ऑफ के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जानने वाली थी। और एक चीज बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए, सुनिएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये बोलते हैं कि सर पीजीसीआईएल डीटी में ना कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा रहता है, बहुत हाई कंपटीशन रहता है। ठीक है,
तो ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, ये बात सुनने में भी लगता है कि अरे यार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट रियलिटी आपको बताऊं, एक्चुअल जेन्युइन कंसिस्टेंट जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जिनसे एक्चुअल में आपको compete करना है, वो लेवल बहुत कम है इस एग्जामिनेशन के अंदर, काफ़ी कम रहता है यूजुअली। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे डिफरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, इसको एज ए ऑप्शन फॉर्म फिलअप करते हैं। दूसरा फैक्टर इस बार जो अफेक्ट करेगा वो है आरआरबी जेई सीबीटी 2 2025 का। सीबीटी 2 अब आएगा बीच में, जो पीजीसीएल के डेट के करीब करीब ही आने वाला है, तो वो भी काफी कंपटीशन को हैम्पर करेगा। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक बहुत बड़ी गलती जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, क्या बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि 100% हर चीज पढ़ के हम चले जाएं, सारा कुछ पढ़ के जाएंगे तो सारा कुछ बना के आएंगे। ये कंसेप्ट को छोड़ दीजिए अभी के अभी। अगर आपका एग्जामिनेशन 6 महीने बाद होता ना, तो ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल सही रहता। अभी आपका एग्जामिनेशन 45 डेज के बाद है, इस 45 दिन में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। इस 45 डेज के अंदर आपको एकदम सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं सर प्रीवियस टाइम से, इन टॉपिक्स का बाइफरकेशन आपके पास क्लियर होना चाहिए, जिनसे रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनके कंसेप्ट जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। पीजीसीएल का पेपर कंसेप्ट्स को रिपीट करता है, क्वेश्चन आपका बदल सकता है, कंसेप्ट सेम रहेगा। थेवेनिन से क्वेश्चन आ रहा है तो थेवेनिन रिपीट होगा, थेवेनिन के कंसेप्ट से क्वेश्चन लगेगा आपका। ट्रांसफार्मर का अगर वोल्टेज रेगुलेशन से क्वेश्चन बन रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्वेश्चन का फॉर्म बदल सकता है, क्वेश्चन का टाइप अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक जो है वो पर्टिकुलर रह सकता है, उसके रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पीजीसीएल के पेपर का एक गुड एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, साथ ही एक गुड पेपर का सोल्यूशन जो है वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको इस चैनल पर। अब बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चंस जो हैं वो सब भी बनाना शुरू करेंगे, लेकिन अब इस बात को समझना जरूरी होगा आपके लिए कि भाई पीजीसीएल का एग्जामिनेशन ये जो है, इसमें रिपीटेड ट्रेंड्स को हमको कैसे फॉलो करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो आपने सेफ स्कोर का टारगेट लिया है, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम मार्क्स दिलाएंगे इन लेस एफर्ट, कम से कम एफर्ट के अंदर। और तीसरा जो मोस्ट क्रूशियल है, जिसको बहुत सारे बच्चे जो है इग्नोर कर देते हैं लास्ट टाइम पे, वो होता है रिवीजन। रिवीजन जब भी आप करोगे, ध्यान से देखिएगा, रिवीजन ही की है पीजीसीआईएल जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। रिवीजन और मॉक टेस्ट विद गुड एनालिसिस, ध्यान दीजिए, इसको मिस मत करिएगा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा खास है, इसको हल्के में मत लीजिएगा ये पॉइंट। देखिए यहां पर ना, रिवीजन बोलने का ये मतलब है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, कोई भी डेटा आप पीजीसीएल का प्रिपेयर कर रहे हैं, आप मशीन्स पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेशल पर्पस मोटर्स आप पढ़ रहे हैं, आप रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। रिवीजन हमेशा शॉर्ट नोट से होता है, कभी भी फुल नोट से रिवीजन मत करिए। फाइनल रिवीजन आपका शॉर्ट नोट से ही होना है। तो अपनी शॉर्ट नोट ओवरऑल प्रिपेयर करके चलिए। कोई पढ़ाने वाला टीचर बोर्ड का जितना भी आपको पीडीएफ कंटेंट दे दे, वो उतना काम नहीं आएगा जितना आपका खुद से सेल्फ मेड हैंडमेड जो नोट्स होगा ना, वो काम आएगा। और उसमें भी जो शॉर्ट नोट आप लिखते हैं ना, जैसे कोई टॉपिक है उसके बगल में ऐसे एरो लगा के हिंदी में लिख दिए, या अपने हिसाब से लिख दिया आप कि इसका मतलब ये होता है, इसमें ये बोला है, वही सबसे ज्यादा काम आता है एट द एंड। वो बना के रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने सबसे पहला काम क्या किया, टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि भाई मशीन है या ट्रांसफार्मर का पोर्शन है, ट्रांसफार्मर में से वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसफार्मर में से पर यूनिट के फॉर्म में कन्वर्जन, ट्रांसफार्मर में से N1/N2 और E1/E2 का जो रेशियो रहेगा, इससे पोर्शन। तो इतना पोर्शन आपने अलग कर लिया कि इससे रिपीटेड कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अंदर के टॉपिक का शॉर्ट नोट बना होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उस शॉर्ट नोट के हेल्प के थ्रू आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप वहां पर लगाएंगे, लेकिन ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस नहीं लगाते जाना है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन लगाने के बाद जहां गलती हो रही है उसका एनालिसिस करिए, शॉर्ट नोट में उसको भी ऐड करिए कि ये कंसेप्ट मेरा गलत हो गया था, उसको फिर से लिखिए आप दोबारा, स्टार मार्क कर दीजिए उसको। उस स्टार मार्क पोर्शन को ज्यादा अच्छे से पढ़िए, आपको याद होगा। एक सही तरीका आपको बता रहा हूं, आपने किसी भी प्रीवियस एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व किया होगा तो आज भी आपको याद होगा वो, कि हाँ यार उस एग्जामिनेशन में ना वो क्वेश्चन में मेरे से गलती हो गई थी, मुझसे ये लिखना था और मैंने गलती से ये लिख दिया, बाद में समझ में आया ब्लंडर हो गया करके। आज भी याद होगा आपको। स्कूल में आपने केमिस्ट्री के पेपर में एक क्वेश्चन में गलत आंसर किया था, वो आज भी आपको याद होगा। तो गलतियां हमको हमेशा याद रहती है, इसी चीज को आप इस्तेमाल करिए, इसी चीज को यूज करिए। आपसे जहां मिस्टेक हो रहा है उस पॉइंट को याद रखिए, बस उसको सही फॉर्म में कन्वर्ट करके याद रखिए। तो अगर आपने कोई डेटा गलत पढ़ लिया या गलत स्टेट कर दिया आपके मॉक टेस्ट के दौरान, और फिर आपने बाद में उसको जब करेक्शन में पढ़ा कि अरे यार ये डेटा इतना नहीं, इतना होना चाहिए, तो वो सही वाले डेटा को याद करिए।
हमेशा याद रहेगा आपको कि यार यहाँ मैंने गलती किया था और अब इसका सही डेटा जो है वो ये है, वो जिंदगी भर याद रहेगा, भूलोगे नहीं आप उसको। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मॉक टेस्ट सिर्फ रैंडमली दिलाते जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब मॉक टेस्ट दिला रहे हैं उससे जो गलतियां करके निकाल रहे हैं उन गलतियों को सही करके उसको दोबारा स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये अप्रोच चालू कर दीजिए आज से ही, अभी से ही। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर ये नहीं मैनेज किया तो 2 घंटे में आप इतने क्वेश्चन 170 क्वेश्चन कैसे बना के आएंगे वहां पर, है ना। दो ही घंटे का समय है, सब कुछ बनते हुए भी अगर टाइम सही से नहीं मैनेज होता है तो आप मेजॉरिटी ऑफ गुड क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर सही और गलत की तो बात ही छोड़िए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट हमको गुड लेवल पे लेके चलना है। क्वेश्चंस बनाइए लेकिन टाइम लिमिटेशन, टाइम प्रेशर के साथ। तो टाइम के प्रेशर को फील करते हुए आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो ये आपकी परफॉर्मेंस में एड ऑन करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अब एक और आखिरी चीज जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे कि सर कट ऑफ का क्या सीन है। कट ऑफ आपने बोला था बताएंगे कि क्या टारगेट सेट करना चाहिए। मैं आपको एक टारगेट जो है वो इस एनालिसिस के बेसिस पर, ये देखिए यहाँ जो एनालिसिस मैंने आपको दिखाया, इस एनालिसिस के बेसिस पर इस बार का 2026 का कट ऑफ जो है, हालांकि वो डिफरेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट फिर भी एक सेफ स्कोर जो है मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। दैट सेफ स्कोर शुड बी नियर बाय दिस वैल्यू। 2024 का कट ऑफ स्कोर देखेंगे आप जनरल कैटेगरी के हिसाब से, मैं एक रेंज के फॉर्म में बता रहा हूं आपको डेटा। इस रेंज के अंदर डेटा जो है आपका था 107 से 120 2024 के उसमें था, पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट अगर आप हैं, इस बार आपको लगभग 125 से 135 का सेफ स्कोर लेकर के चलना चाहिए। ये टेंटेटिव है, अप्रोक्सीमेट है, लेकिन ये जो स्कोर है ये आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। इसके हायर चांसेस हैं, काफी हायर चांसेस है कि आप इन हो जाओगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर जोन, कि जिस जोन से आपने फॉर्म फिलअप किया था, जिस रीजन से, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, वैसे ही अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस बार 120 से 127 के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो है उनका 115 से 123 का टारगेट। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप 98 से 115 के बीच का सेफ स्कोर प्लान करके चलिए अभी से। इससे ऊपर ही प्लान करिए, इसके अंदर नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा 115 मैंने लिखा है, 117 का प्लान लेकर के चलिए, 118 का प्लान करके चलिए। आपका सिलेक्शन होना ही होना है और डेफिनेटली होगा। एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं 95 से 104 के आसपास का सेफ स्कोर लेकर के चलिए। तो मेरे तरफ से सजेस्ट किया हुआ सेफ स्कोर जो है वो ये है। आप अपने व्यू से इस सेफ स्कोर को कम ज्यादा कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये मेरा रिकमेंडेशन है पर्सनल। तो जितना मैंने एनालिसिस किया, जितना पेपर स्कोर, सारी चीज़ों को समझा, उस अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि इस रेंज में अगर आपका कट ऑफ, आपका अगर स्कोर जो है वो आता है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है कि अगर आपका टारगेट ये 135 हो चुका है तो इस 135 को कितने सब्जेक्ट्स को मिलाने से इस स्कोर पे आप पहुंच रहे हैं या इसको क्रॉस कर रहे हैं, वो अभी से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। डिटेल्ड एनालिसिस अगर आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आपको बताऊं कि कैसे प्रिपेयर करना है इस 45 डेज के अंदर, ताकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट करने वाला भी जो बच्चा है वो इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर सके, तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इस स्कोर तक पहुंचने का पूरा रोड मैप मैंने रेडी किया हुआ है, तो वो भी आपके साथ जल्दी ही मैं शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आप सबके लिए क्लासेस जो है वो डेल्टा अकेडमी ऐप पर ऑनगोइंग है, तो पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के कोर्सेज पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पर आप सब स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में लेकर के आने वाला हूँ। पीजीसीएल, एमसीएल और आरआरबी जेईई, ये तीनों एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आपके एग्जामिनेशन से अलाइंड लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो आने वाले यूट्यूब चैनल पर, तो इस चैनल पर जरूर से बने रहिएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा जल्दी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने क्या सेफ स्कोर तय किया, प्लस साथ में अगर आप स्ट्रैटेजी के ऊपर भी और वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको आगे भी गाइड करूं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की, तो मुझे जरूर से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और बहुत ही बेस्ट लेवल पे तैयारी करते रहिए। आप सबका सिलेक्शन जरूर से होगा अगर आप कंसिस्टेंट वे में प्रिपरेशन करते रहेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।